दर्शकों, हमारी संस्था ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र विगत 20 वर्षों से मानव जीवन पर पड़ने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का अवलोकन कर रही थी तथा साथ ही साथ त्रिताप से पीड़ित जनता के कष्टों का भी आकलन कर रही थी। इन परिस्थितियों में अब यह संस्था मनुष्य जीवन के समस्त ताप संताप को समाप्त करने की दिशा में प्रयास कर रही है। उसी उपक्रम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अर्वाची सुभगे भवसीते बंदा महित्वाम यथा नः शुभगाससी यथा नः सुफलाससी। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र में, जिसके संस्थापक हैं आचार्य अरविंद जी और आपके साथ मैं हूं कंचन। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रामधर द्विवेदी जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है कर्मकांड और क्या कुछ आगे लोगों की ज़िंदगी में हो रहा है और हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रामधर द्विवेदी जी। रामधर द्विवेदी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से लोग परेशान रहते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, कई तरह की परेशानियाँ आती हैं, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताइए कि कर्मकांड क्या है। ओम विश्वेशम माधवम ढुंढिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आदरणीय कंचन जी, समुपस्थित दर्शकों, श्रोताओं, कर्मकांड के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा और कुछ नहीं सुना होगा तो कर्मकांड यह शब्द जरूर आपके कान में पहुंचा होगा। तो इसके बारे में जिज्ञासा है कि कर्मकांड माने क्या और हमारे जीवन में कर्मकांड की क्या उपयोगिता है, क्या है कर्मकांड। इस चैनल के माध्यम से और ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र जो संस्था है, इसके द्वारा आपको इस विषय पर परिचय दिया जा रहा है। कर्मकांड के अंदर दो शब्द हैं, कर्म और कांड। दोनों को अलग अलग समझ करके फिर पूरे कर्मकांड को समझना आसान रहेगा। कर्म से तात्पर्य है कर्ता के द्वारा किया जाने वाली जो भी कार्य है, एक्टिविटी है, वो सब कुछ कर्म ही कर्म है। इस संसार में बच्चा माँ के गर्भ में आने के साथ ही कर्म करना शुरू कर देता है, हाथ पैर मारता है, बड़ा हो जाता है, फिर पैदा होता है, पैदा होने के बाद सांस लेना शुरू करता है, वो सब कर्म ही कर्म है। कर्म की अनंतता के बावजूद दर्शन शास्त्र में, वैशेषिक दर्शन में 5 तरह के कर्म बताए गए हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि। ऊपर फेंकना, नीचे गिराना, सिकोड़ना, फैलाना, गति करना, इत्यादि इत्यादि। इस संसार में मनुष्य का जन्म जो है कर्म करने के लिए होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु निकर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं है। तो कर्म और कर्म का फल ये बहुत विस्तृत विषय है। हम जिस कर्म कांड की बात करना चाहते हैं वो है, कांड का मतलब है चैप्टर, प्रकरण। कर्म का कांड अर्थात कर्म करने की का अध्याय, जहाँ पर कर्म करना सिखाया जाता है। वो कर्म क्या है
जो शास्त्रों में विधान बताया गया है, एक निश्चित उपदिष्ट विधान के द्वारा उसी प्रकार से उस देवता की आराधना करना, पूजा करना, मंत्र जप करना, ये सब कुछ कर्मकांड के अंदर आता है। छोटे बड़े यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, यहाँ तक कि मंदिर में स्थापित प्राण प्रतिष्ठित देवी या देवता की आरती, पूजा, सब कुछ कर्मकांड के अंदर आता है। तो इस कर्मकांड का विस्तार बहुत बड़ा है। इसके अंदर बड़े बड़े यज्ञ भी होते हैं। 1 दिन का भी यज्ञ है, 5 दिन का भी है, सप्ताह का भी है, 108 दिन का भी है। और मैं दर्शकों को आपको बता देना चाहता हूँ कि इस भारत भूमि में ऐसे ऐसे यज्ञ भी होते थे जो कि इस पीढ़ी ने शुरू किया और आगे 5 पीढ़ी तक चलता रहा। इतने बड़े बड़े यज्ञ, 300 साल 200 साल तक के भी यज्ञ होते थे, जो कि अब वो होते नहीं हैं, क्योंकि अब के मनुष्यों में उतनी सक्षमता नहीं है। इस वजह से वो लुप्त हो गए। कहीं हो रहे हों तो कह नहीं सकते, बाकी ऐसा कुछ सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये सब सारा ही सारा कर्मकांड है। ये कर्मकांड की व्यवस्था है। अब हम इसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि कर्मकांड की हमें ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। जन्म पत्री के द्वारा ग्रहों की स्थिति देखकर कौन सा ग्रह अशुभ है और जिसके कारण से जीवन में संकट आ रहा है, दुख आ रहा है, विसंगति आ रही है, अशांति पैदा हो रही है, उस ग्रह की स्थिति देख करके उसके अनुसार जप, तप, हवन इत्यादि जो कार्य किया जाता है वह सब भी कर्मकांड के अंदर ही आता है। तो ये है कर्मकांड का संक्षिप्त परिचय। हाँ जी, बिल्कुल गुरुजी, जिस तरीके से आपने बताया दर्शकों को कर्मकांड क्या है, किस तरीके से कर्मकांड की ज़रूरतें हैं, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को ये भी बताइए कि कर्मकांड मनुष्य की ज़िंदगी में, मनुष्य के जीवन में जिस तरीके की बाधाएं आती हैं, विघ्न बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को कर्मकांड कैसे रोक सकता है, किस तरीके से ख़त्म कर सकता है। बहुत अच्छा। प्रिय दर्शकों, कर्मकांड के द्वारा दुख निवृत्ति कैसे हो सकती है, इसकी क्या प्रक्रिया है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि किसी विद्वान ने बताया कि आपकी जन्मपत्री में ये दोष है, इसकी शांति के लिए आप यह जप करें, यह अनुष्ठान करें या कराएं, यह कैसे हो सकता है। तो दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण दैवतम। कहा गया है कि मंत्राधीनम जगत सर्वम, सारा संसार मंत्रों के अधीन है, मंत्रों के अधिकार में है। कैसे है कि आपने मॉडर्न साइंस में भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि सबसे पहले इस संसार में प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न हुआ, लाइट एंड साउंड। उसके बाद सारे संसार की क्रमशः सृष्टि हुई। तो मंत्र जो है वो ध्वनि ही तो हैं। अब जब मैं बोलता हूँ ओम, ये एक ध्वनि हुई। अब मैं बोलता हूँ ओम नमः शिवाय, ये भी एक ध्वनि है, शब्दों का समूह है। यही मंत्र है। जो संसार है वो देवताओं के अधीन है और जो देवता हैं वो मंत्रों के अधीन है। और जब उन मंत्रों का विधि पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से जप किया जाएगा तो उससे दुख कष्ट की निवृत्ति अवश्य होती है। वो कैसे होती है कि एक कहावत, एक मिसाल अक्सर सुनी जाती है कि जो काम दवा से हो न सके वो काम दुआ से होता है। जो काम दवा से हो न सके वो काम दुआ से होता है। जब काबिल मुर्शिद मिलते हैं
तब बात खुदा से होता है। मुर्शिद का मतलब है गुरु, पथ प्रदर्शक, उपदेष्टा। जब योग्य गुरु से मुलाकात होती है, हमारे जीवन में कोई योग्य पथ प्रदर्शक आ जाता है, तो ईश्वर से भी बातचीत हो सकती है। सांसारिक दुखों से निवृत्ति तो बहुत पहले रह गया। और जब हम मंत्र जपते हैं या ब्राह्मण मंत्र जपते हैं, अनुष्ठान करने वाले बैठ करके एकाग्रचित्त हो करके संकल्प ले करके कि इस जातक की जन्म कुंडली में जो दोष है, इसके कारण जो इसकी दुर्वस्था हुई है, दुख आया है, संकट आया है, इसकी निवृत्ति के लिए मैं इस मंत्र का जप करता हूँ। तो जब वो बार बार उस मंत्र का जप करेगा, उस मंत्र की ध्वनि ब्रह्मांड में फैलेगी, तो जो उसकी इच्छा शक्ति है वो जागृत होगी। पुनः पुनः वो कहेगा कि इसका कष्ट दूर हो। देवता, मंत्र, शक्ति, ये तीनों मिल करके काम करेंगे और उस आदमी का दुख उस अनुष्ठान से, उस यज्ञ से निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, अगर देखें जिस तरीके की परेशानियां आजकल जीवन में चल रही हैं लोगों के, चाहे वो किसी तरीके की परेशानी हो, आगे बढ़ने को लेकर परेशानी हो, तो तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं लोग आगे निकलना चाहते हैं। और मैं खुद कहूँगी दर्शकों से कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई बात हो, या आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई विघ्न बाधा हो, तो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, गुरुजी से बात कर सकते हैं। गुरुजी से बात करने के लिए, आचार्य जी से बात करने के लिए आप खुद फ़ोन उठाइए और फ़ोन कीजिए। जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं उनको लेकर आप गुरुजी से बात कर सकते हैं। गुरुजी फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से वापस आएंगे और जानेंगे कर्मकांड के बारे में कुछ और खास बातें। प्रिय दर्शकों, अनादिकाल से मानव आदि दैविक इत्यादि त्रितापों से संतप्त होता रहा है। हमारे देश के महामनीषियों ने इस समस्या के समाधान हेतु अनेकों मार्गों का विशाद उपदेश दिया है। विगत 20 वर्षों से उक्त सभी मार्गों का अनुसंधान करके श्री विद्या के महान उपासक, ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र के संस्थापक आचार्य श्री अरविंद जी ने सरलतम पद्धति का अन्वेषण किया है, जिसे समागम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना इनका लोकोपकारक लक्ष्य है। इस समागम में 10 साल से ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों का प्रवेश हो सकेगा। सर्वप्रथम जिज्ञासु जातक जातिकाओं को आचार्य श्री के द्वारा दीक्षा दी जाएगी। पश्चात अग्रिम कार्यक्रम संपन्न होगा। अगर आप समागम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताइए कि कर्मकांड कराने वाले के अंदर क्या कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। कर्मकांड जो कर रहे हैं, अनुष्ठान यज्ञ करने वाले जो व्यक्ति हैं, पहली बात तो वो निष्कपट होने चाहिए। उनके स्वभाव में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। एक व्यावसायिक दृष्टि से यज्ञ में बैठे, अनुष्ठान में बैठे, ऐसा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जातक के कष्ट को दूर करने के लिए जिन्हें माध्यम बनाया गया है, वही व्यक्ति अनुष्ठान में बैठे हुए हैं, संकल्प लेकर शास्त्रोक्त विधि से जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तो पहला तो ये है कि वो छल प्रपंच रहित, निष्कपटी, पवित्र आत्मा होना चाहिए। दूसरा, मन और वचन से शुद्ध हो, कर्म से भी शुद्ध हो। तीसरा क्या है कि जो संध्या गायत्री नित्य कर्म करने वाला योग्य ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ या अनुष्ठान में, कर्मकांड में वही ब्राह्मण नियुक्त किए जाने चाहिए जो संध्या करते हों। त्रिकाल संध्या नहीं करते हों तो द्विकाल संध्या करते हों। संध्या नहीं करने वाला ब्राह्मण, गायत्री जप करने वाला नहीं ब्राह्मण,
किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता। धार्मिक कार्य के लिए अनुष्ठान, पूजा पाठ, मंत्र जप, हवन, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि जो भी धार्मिक कृत्य हैं सनातन धर्म के, उनकी योग्यता उसी ब्राह्मण को प्राप्त है जो संध्या और गायत्री करता हो, यज्ञोपवीत धारण किया हुआ होगा, उसका यज्ञोपवीत संस्कार तो पहले ही हो चुका है। अगर वो संध्या नहीं करता है तो संध्याहीनो शुचिर्नित्य, संध्याहीनो शुचिर्नित्य मनर्हः सर्वकर्मसु यद्यत् कुरुते कर्म न तस्य फलभाग भवेत्। संध्याहीनः अशुचि, संध्या नहीं करने वाला व्यक्ति अशुचि अपवित्र होता है। सर्वकर्मसु अनर्हः, सभी कार्यों के लिए अयोग्य है, तथापि दृढ़ता से हठ धर्मिता से वो कर्म कर भी रहा है तो यद्यत् कुरुते कर्म, जो भी वो काम कर रहा है न तस्य फल भाग भवेत्, सब कुछ निष्फल हो जाता है, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो दूसरी बात यह है कि संध्या गायत्री करता हो अपने संप्रदाय के अनुसार, अपने शाखा गोत्र के अनुसार, जो भी उसको दीक्षा दी गई है, मंत्र दिया गया है, संध्या गायत्री के बाद उसका भी जप करे। कोई न कोई गुरु भी होगा, गुरु से दीक्षा ली होगी, उस गुरु जी ने जो भी मंत्र दिया है उस मंत्र का भी जप करे। यहाँ आप एक बात पर ज़रूर ध्यान दें कि सारे मंत्र मजबूत हैं, सारे मंत्र शक्तिशाली हैं। वो काम कब करते हैं? जब उनका प्रयोग उचित विधि से किया जाए। इसके लिए योग्य व्यक्ति से, जो अनुभवी है, जिसने शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया है, उससे परामर्श करके, उससे आदेश लेकर, दीक्षा लेकर के तभी भी कोई काम करें। यदि नहीं तो हमारी संस्था द्वारा कर्मकांडी योग्य विद्वानों की व्यवस्था बनाई गई है। आप वहाँ से संपर्क करके कोई भी अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा पाठ करा सकते हैं। उसकी समुचित व्यवस्था की जाएगी, पूरी शुद्धता से, शास्त्रोक्त विधि से, निष्ठापूर्वक कार्य किया जाएगा। और हमारे किए हुए कार्य का प्रमाण ये है कि आपको मनचाहा फल प्राप्त ही होगा, क्योंकि हम कार्य इतनी शुद्धता से करते हैं, कराते हैं कि हमें फल मिलने में कोई बाधा नहीं आ सकती है। तो ये कर्मकांड की विशेष बात है, इसको ध्यान में करके तभी अगला कदम उठाना चाहिए। तो गुरुजी, आपने बताया कि कर्मकांड की क्या कुछ योग्यताएं होती हैं। कर्मकांड की योग्यताएं यहाँ पर गुरुजी ने बताई। गुरुजी, एक और सवाल मैं आपसे करूँगी। जैसे कि आपने बताया कि कर्मकांड की क्या कुछ योग्यताएं होती हैं, तो कर्मकांड कराने वाले के लिए क्या कुछ कर्तव्य होते हैं, ये भी आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं आप। कर्मकांड करने वाले आचार्य, पंडित, ब्राह्मण के साथ जो करा रहा है, उसकी सबसे योग्यता, सबसे पहला शर्त है समर्पण भाव, शरणागति भाव। किसी प्रकार की मन में कोई संदेह, शंका, कुतर्क नहीं होना चाहिए। उसका चित्तवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जैसी माँ के सामने एक बच्चे की होती है। बच्चा कुछ नहीं जानता और माँ उसकी देख रेख करती है, वो रोना जानता है, वो कोई उसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है तो रो देता है। माँ सब समझ जाती है कि अब बच्चा प्यासा है, कि भूखा है, कि अब इसको क्या ज़रूरत है। यजमान की या कर्मकांड कराने वाले की स्थिति कुछ ऐसी ही होनी चाहिए जैसे भक्त और भगवान की होती है। एकदम शरणागति भाव से कि ये जो भी कर रहे हैं ये मेरे हित के लिए कर रहे हैं। अगर वो शक करता है, संदेह करता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। और पूरी तरह से उन व्यक्तियों की सेवा करे, मन से, वचन से, कर्म से, जिन्हें उन्होंने अपने कार्य के लिए वर्ण किया हुआ है। उसका अधिकार सिर्फ सेवा करने में है, सच्ची श्रद्धा में है और निष्कपट भाव से अपने कार्य के प्रति, देवताओं के प्रति समर्पण में है। यदि इस विधि विधान से कार्य होगा तो 100% सफलता प्राप्त होगी।
बिल्कुल गुरुजी, आपने बताया। और जिस तरीके से कर्मकांड के बारे में आज गुरुजी बात कर रहे हैं और बात करते हुए क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं, क्या कुछ इसकी योग्यताएं हैं, इनके बारे में भी गुरुजी ने बताया। और साथ ही गुरुजी यहाँ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हम बात करेंगे मनुष्य जीवन की, तो मनुष्य जीवन में कर्मकांड की क्या आवश्यकताएँ हैं, कितना ज़रूरी है, ये भी आप दर्शकों को बताएँ। देखिए कंचन जी, यह जगत ही कर्ममय है। मैंने आपसे बताया था कि गर्भावस्था से ही मनुष्य कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, लेकिन गर्भावस्था के बाद शरीर पृथ्वी पर अवतरित होता है। फिर बच्चा अभी शिशु है, उसको शुभ अशुभ सही गलत का ज्ञान नहीं है, तो माता पिता गुरु परिवार के जन उसको सद्बुद्धि सदुपदेश देते हैं, कर्तव्य का बोध कराते हैं। कर्तव्य का बोध कराने के बाद, जान लेने के बाद, जो जिस वर्ण व्यवस्था में है, जो जिस कुल में जाति में उत्पन्न हुआ है, सबके लिए वर्ण और आश्रम व्यवस्था शास्त्रों में बताई गई है। यदि उसको बोध नहीं है तो विज्ञ व्यक्ति समाज में है, उनसे वो उन चीज़ों को समझ करके उसके अनुसार अपना कार्य करे। आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समबंधु यद कृत्वा नावसिद्यति। आलस्यहीन हो करके अपने कार्य को नित्य प्रति करता रहे, निष्काम भावना से, फल की भावना से नहीं, निष्काम भावना से। और परमात्मा का हृदय इतना विशाल है, इतना विशाल है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपना काम सच्ची लगन से, श्रद्धा से, भक्ति से करता है, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे वो सांसारिक कार्य हो, तो उसको अवश्य फल प्राप्त होता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने परिश्रम तो पूरा किया लेकिन उसे फल प्राप्त नहीं हुआ है। तो कर्म सभी कर्म हैं, कर्मों के दो विभाग हैं, शुभ कर्म अशुभ कर्म। मनुष्य को हमेशा शुभ कर्म करना चाहिए। शुभ कर्म क्या है? परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम। वो सारे कार्य जो किसी को दुखी नहीं करते, परेशान नहीं करते, वो सारे के सारे शुभ कर्म हैं। मनुष्य शुभ कर्म करे, ईश्वर को साक्षी करके श्रद्धा भाव से धार्मिक कार्य करे, उसको अवश्य फल की प्राप्ति होगी। बिल्कुल गुरुजी, आपने बहुत अच्छी बातें आज दर्शकों को बताई हैं। साथ ही आज दर्शकों को गुरुजी ने बताया कि कर्मकांड क्या है, कर्मकांड की क्या कुछ विशेषताएं हैं, कर्मकांड का मनुष्य के जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, और साथ ही कर्मकांड जो कराता है उसकी क्या कुछ योग्यताएं हैं और क्या कुछ कर्तव्य उनके होते हैं। तो घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टीवी स्क्रीन पर गुरुजी के नंबर चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको आचार्य जी से बात करनी है तो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और आपके जीवन में अगर किसी तरह की कोई बाधा है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसको लेकर आप गुरुजी से बात करना चाहते हैं, आचार्य जी से बात करना चाहते हैं, तो आप अपना फ़ोन उठाइए, फ़ोन कीजिए और कोई भी परेशानी हो तो आप गुरुजी से बात कर सकते हैं। अगर यहाँ खास कार्यक्रम में फ़ोन नहीं लग पा रहा है तो आप पर्सनली भी फ़ोन कर सकते हैं और गुरुजी से अपने जीवन में क्या कुछ परेशानियाँ हैं इसको लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है गुरुजी विदाई लेने का। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों को आपने बताया कि क्या कुछ खास होता है कर्मकांड। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष चक्षु मार्गदर्शिका मंगवाने पर आपको अपने जीवन से जुड़े किन्हीं 3 प्रश्नों का हमारी ज्योतिष रिसर्च टीम के द्वारा सटीक समाधान एवं उपाय बताए जाएंगे। इस सेवा का शुल्क मात्र 3100 रुपए है। साथ ही आप हमारी संस्था से वास्तु ज्योतिष, कर्मकांड एवं तंत्र मंत्र से जुड़ी हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करें 9717 430 530 766 90 20 941। ग्रह तेल जैसा